सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। लेक्चर 18 में आप सबों का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 प्लस सेक थीटा बाय सेक थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन मतलब आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जितना अभी तक आपको बताया हूँ, जितना भी नॉलेज दिया हूँ, उसके बेस पे इजीली ये बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, एलएचएस क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इज गिवन 1 प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा। ओके, अब देखिए फाइनल आंसर में आपको क्या लाना है? आरएचएस क्या प्रूव करना है आपको? एलएचएस आपको प्रूव करना है कि एलएचएस इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। यानी आपको जो भी टर्म्स लाना है वो साइन और कॉस के टर्म में लाना है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, सबसे पहले सेक को कॉस में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो सेक थीटा क्या होता है? 1 बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वही तो सेक थीटा होता है। ठीक है, तो 1 प्लस 1 बाय कॉस थीटा लिखिए। ओके, एंड नीचे में भी 1 बाय कॉस थीटा लिख दीजिए सेक थीटा के बदला। ओके, क्लियर? ऊपर में अब क्या आ जाएगा? कॉस थीटा प्लस 1 एलसीएम लिए तो डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, एंड नीचे 1 बाय कॉस थीटा एज इट इज रहने दीजिए। ओके, अब ये किस फॉर्म में? ए बाय बी डिवाइडेड बाय सी बाय डी, ये वाला फॉर्म में है ना। ए बाय बी डिवाइडेड बाय सी बाय डी। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ए बाय बी इंटू डी बाय सी। क्लियर है? तो बस उस फॉर्म में लिखिए कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा बाय 1। ओके, कॉस थीटा कैंसल आउट। आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1। कुछ नहीं है नीचे में, मतलब क्या है? 1। ठीक है, अब देखिए यहीं तक आया, लेकिन हमको लाना क्या है? साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको आरएचएस को देख करके अप्रोच लेना पड़ता है। ठीक है, तो हम ऐसा क्या करें कि न्यूमरेटर में साइन के फॉर्म में आ जाए। न्यूमरेटर जो है वो किसके फॉर्म में आ जाए? साइन के फॉर्म में आ जाए, और नीचे कॉस के फॉर्म में आ जाए। तो देखिए, चूंकि न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे? हम 1 माइनस कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा से, तो ऊपर में क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बस उस अप्रोच से हम आगे बढ़ेंगे। अब लिखिए, नाउ मल्टीप्लाइंग both numerator and denominator by 1 minus cos theta। ठीक है, we get, ठीक है, हमको क्या मिलेगा? अब देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आप 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये देखिए, इधर में 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 है ये। ठीक है, मैंने क्या बोला? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 1 माइनस कॉस थीटा मैंने ऊपर लिखा, तो ये मल्टीप्लाई हो गया न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर में भी मैंने 1 माइनस कॉस थीटा लिखा, तो ये भी मल्टीप्लाई हो गया डिनोमिनेटर से। ठीक है, एक्सप्रेशन तो सेम ही है क्योंकि सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, लेकिन फॉर्म चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा। अब ऊपर देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा। ये किसका फॉर्म में है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट लिखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है?
आपने आइडेंटिटी पढ़ा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो उससे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहां लिखिए साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, यही तो लाना था। देखिए आरएचएस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर हो गया। हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। क्लियर है। कोई भी डाउट होगा बिल्कुल बेहिचक, बिल्कुल निसंकोच कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं इंडिविजुअल रिप्लाई आपको कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय।